ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि जितना हम विचार करते हैं और बुद्धि के कपाट खुलते हैं, उतनी खुशी बढ़ती जाती है। परमात्मा ज्ञान हम आत्माओं को मिलता है, परंतु उस ज्ञान का मनन चिंतन, उन शिक्षाओं का मनन चिंतन हमारी आत्मा को उस ज्ञान को समझने के लिए हमें मदद रूप बनता है। कहते हैं, जब हम स्वयं चिंतन करके परमात्मा ज्ञान को समझते हैं और धारण करते हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी हमारी बढ़ जाती है। जब मंथन करते हुए ज्ञान सागर से रत्न प्राप्त होते हैं, तो कितनी न खुशी बढ़ जाती है। साथ साथ परमात्मा ने कहा कि चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो एक तो परमात्मा के ज्ञान रत्नों पर विचार सागर मंथन करना है, और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं का चिंतन करना है, स्वयं का दर्शन करना है। आज दिन तक हम मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं के दर्शन करते गए, परंतु किसी ने ये नहीं समझाया कि हमें स्वयं का भी दर्शन करना होता है। हम स्वयं को सारे ही कल्प में, हर युग में कितने श्रेष्ठ और महान थे, उसका दर्शन करना है। स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को समझाया है कि कैसे सतयुग और त्रेता में हम आत्माएं देवात्माएं थी, द्वापर और कलयुग में हम पूज्य आत्माएं बनते हैं। संगम युग पर भगवान आकर हम आत्माओं को कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं, और पुरुषार्थ करके हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। तो कितना ना श्रेष्ठ भाग्य हमारा है। तो हमें स्वयं का यह दर्शन करना है। जब हम स्वयं को देख लेंगे कि मैं कितनी न महान आत्मा हूँ, तो कोई भी साधारण कर्म हम कर नहीं सकेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव तो बहुत दूर है, परंतु हम आत्माएं महान कर्म करने वाली है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? परमात्मा ने समझाया, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। जब हम अपना चार्ट रखते हैं, तब तो प्रगति का ज्ञान होता है। मेरा कर्म एवं चरित्र क्या रहा? जब हम स्वयं को निरंतर चेक करते रहेंगे, अपने रजिस्टर को देखते रहेंगे, तो जहाँ जहाँ कमी पेशी होंगी, उसका पुरुषार्थ कर हम संपन्न बन सकेंगे। तो हमें स्वयं का रजिस्टर चेक करना है, दिव्य गुणों को धारण करना है, तो हमारी उन्नति होती रहेगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि जो मैंने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। जब हमें परमात्मा से यह स्पष्ट नॉलेज मिल गई है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो हमें सत्य को ही तो धारण करना है। और जब हम सत्य को धारण करते हैं, तब स्वयं में देवी गुणों की धारणा होती है। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो,
कभी कुदृष्टि न जाए, इसकी सावधानी रखनी है। परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। हम समझते हैं कि भगवान को याद करने से भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे, परंतु परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही कृपा नहीं होती। हमें स्वयं को पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा पढ़ाई पढ़कर हमें अपने भाग्य को संवारना है। परमात्मा की यही तो कृपा है कि वह बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं, तो हमें स्वयं पर कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़कर अपनी उन्नति के लिए को तालमेल रखना है। कोई दुख देने वाली बात करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है, क्योंकि जब कोई दुख हम धारण कर लेते हैं तो हम दुख को महसूस करते हैं और फिर जैसे कि जीवन ही दुखी बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिन बातों से हमें दुख होता है, दर्द होता है, ऐसी बातें हमें सुननी ही नहीं है। जैसे एक कान से सुनी दूसरे से निकल गई। इतना इग्नोर जब करेंगे ऐसी बातों को, तब हम सुख का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि यह संसार दुख धाम है, जिसमें हर एक के शब्द दुख देने वाले होते हैं। तो हमें केवल परमात्मा का सुनना है और किसी देहधारी की कोई बात नहीं सुननी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सर्व संबंधों का अनुभव एक परमात्मा से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। तो परमात्मा ने समझाया, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे, जहाँ संबंधों में प्यार मिलता है, प्राप्तियाँ होती हैं। उन संबंधों के पीछे हमें कोई थकावट नहीं लगती। उन संबंधों के प्रति हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और यह तो परमात्मा स्वयं है, जो सर्व संबंधों में श्रेष्ठ है। उनसे प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ किसी भी देहधारी से नहीं हो सकती। तो हम उसी खुशी में नाचते रहेंगे और कभी भी हम थकेंगे नहीं। परमात्मा और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक परमात्मा से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे बोझ लेने वाला स्वयं भगवान है। वह सामने से हम आत्माओं को ऑफर करते हैं कि बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तो हम कितने हल्के हो जाएंगे। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। जो कंप्लेन करता रहता है वह स्वयं कभी कंप्लीट नहीं बन सकता। जब हमें कंप्लीट बनना है तो हम किसी और की कंप्लेन क्यों करें। हमें तो सहज योगी बनना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। हमने परमात्मा से वायदा किया है कि मेरे तो केवल आप एक हो, मेरे सर्व संबंध आपसे हैं। फिर अगर हम संकल्प से भी किसी देहधारी की ओर आकर्षित होते हैं तो यह भगवान के साथ वफादारी तो नहीं हुई। हमें किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है,
एक है उनके साथ कार्य करना, उनके साथ व्यवहार करना, और एक है आकर्षित होना, अर्थात उनके प्रति विशेष झुकाव, विशेष लगाव होना, उनकी बातों से प्रभावित होना। तो यह है परमात्मा से बेवफाई। हम केवल परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए हैं। हमने परमात्मा से द्वापर युग से प्रतिज्ञा की है कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, सारे संसार को छोड़कर केवल आपका बनेंगे। तो यह वायदा निभाने का समय आ चुका है। परमात्मा से यह वायदा निभाना है कि हम सर्व संबंधों से उन्हीं को याद करें, उन्हीं से सुने, उन्हीं के साथ खाए पिए खेले, सब कुछ उन्हीं के साथ करें। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि हमें रोज विचार सागर मंथन करना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? तो परमात्मा ने समझाया, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जो राइट रॉन्ग की समझ बुद्धि को दी है, उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मिल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। परमात्मा जो शिक्षा मुझ आत्मा को देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करती हूँ। मनन चिंतन करने से परमात्मा शिक्षाएं सहज रूप से समझ सकती हूँ। बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, आत्मा खुशी का अनुभव करती है। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वयं को सदा देखती रहती हूँ और स्वयं को पूछती रहती हूँ कि आज सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। सर्व आत्माओं को सुख दिया। देवी गुण कितने धारण किए।
स्वयं का दर्शन करते हुए हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। परमात्मा ने जो सत्य असत्य का ज्ञान दिया है, उसे सदैव बुद्धि में धारण करते हुए सदैव सत्य मार्ग पर चलना है। किसी भी आत्मा के प्रति मेरी कोई दृष्टि न जाए, क्योंकि यह संसार में जो भी आत्माएं हैं वह ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो उन आत्माओं के प्रति बहुत ही ऊंची दृष्टि से हमें व्यवहार करना है। ओम शांति शांति शांति।